मैम, क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? मैं स्वाति सेन है, उज्जैन मध्य प्रदेश उज्जैन से। जी जी। और हम लोग मालवा के लोकगीतों के लिए आज खजुराहो फेस्टिवल में आए हैं। और पहले भी हम खजुराहो फेस्टिवल में आ चुके हैं। जी जी। और लेकिन इस गीत के लिए मैं पहली बार आई हूँ। और खजुराहो फेस्टिवल बहुत ही बढ़िया होता है। और यहाँ पे जो प्रदर्शनियाँ और दुकानें जो बाहर से आती है, अलग अलग हाथ से बनी हुई चीज़ें और बड़ी विरली चीज़ें हैं जो कहीं नहीं मिलती। और यहाँ जो डांस फेस्टिवल होता है, हाँ। ये भी देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं और प्रस्तुति देते हैं और बड़ा ही खूबसूरत। जी, क्या नाम अंकल? मुरलीधर। कहाँ से अंकल? हरपालपुर से। ये हैंडलूम्स का आप काम कर रहे हैं? हाँ, कब से काम कर रहे हैं? ये मेरा पैतृक काम है। मेरे हमेशा से शुरू में रहा, 13-14 साल से मैं काम संभाला जैसे से, इसीलिए हूँ। मेरे बच्चे भी काम कर रहे हैं। खजुराहो फेस्टिवल में अंकल कब से आ रहे हैं? बहुत अच्छा खजुराहो है। और खजुराहो में 16 साल में आ रहा है। 16 साल में। कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा मिलता है यहाँ। बढ़िया अधिकारी लोग, बढ़िया वातावरण और माहौल भी खजुराहो का बहुत अच्छा है। संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन क्या सहयोग करता है? शासन बुलाती है, किराया टिकट भी देते हैं, खाना व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। अच्छा है। तो ये कंप्लीट होता है, ये जो माल आप करते हैं, तो इसकी बिक्री और ये अमूमन जो कई जगह है, पचमढ़ी, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जयंत, संगरौली, मतलब कई जगह दूर दूर तक मेरा और कटनी वगैरह और थोक भी बिक जाता है, माल भी बिकता है। तो अपने बच्चों का भरण पोषण और लोग भी करते हैं, मेरे परिवार के अदर परिवार। ये छतरपुर जिले का इकलौता हैंडलूम हमारे यहाँ हरपालपुर में होता है। चलिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आग्नेश किरकिट्टा है। मैं रहने वाली जसपुर जिला छत्तीसगढ़ की हूँ। और मैं शादी के बाद में भोपाल आके बस गई हूँ। आप खजुराहो फेस्टिवल डांस में आई हैं, कैसा यहाँ का रिस्पॉन्स रहा है और ये आपकी क्या प्रदर्शनी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। खजुराहो फेस्टिवल में आई हूँ, यहाँ की रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा। और मैं यहीं से शुरू की पेंटिंग, मैं यहीं से शुरू की। और उस टाइम ये सांडिल्य साहब, महेंद्र सांडिल्य साहब भी थे, संग्रहालय में ये थे, तब से मैं यहीं से मेरा शुरू हुआ। लोक कला परिषद ने मुझे मौका दिया और मैं 99 में शुरू की और अब तक करते आ रही हूँ। अभी हाल ही में आज आपको पुरस्कार मिला, उसके बारे में बताइए, कौन सा पुरस्कार मिला? अभी हाल ही में 2019 में
मिला था, पर ये कोविड के कारण से अभी 22 में मिला, 13 फरवरी 2022 में मिला। फिर यहाँ खजुराहो में 20 तारीख भी मुझे मिला। कौन सा पुरस्कार है? भोपाल में शिखर सम्मान मिला। यहाँ आर्ट का लाभ मिला। कला का क्या नाम है आपकी? कला का नाम है उरांव भित्ति चित्र। क्या नाम है भैया? तो ये स्टॉल लगाया आपने, कैसा रिस्पॉन्स है? क्या बिक्री हो रही है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये पहले बाहर होता था, अंदर हो रहा है, तो टूरिज्म जो है, पर्यटक जो है यहाँ आ रहे हैं, अधिक संख्या में आ रहे हैं। बिक्री हो रही है, देखने आते हैं लोग। देखने आते हैं। कहाँ का आइटम है ये? खुद बनाते हैं आप लोग? हैंडीक्राफ्ट करते हो? जी, खजुराहो में डांस फेस्टिवल जो चल रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत ही भव्यता प्रदान की है और बहुत ही सराहनीय प्रोत्साहन भरा काम किया है। यहाँ पर डांस फेस्टिवल के साथ साथ बहुत सारे कला, हस्तकला के स्टॉल्स लगे हुए हैं और बुंदेली व्यंजनों के विभिन्न स्टॉल लगे हुए हैं। खजुराहो को डेवलप करने के लिए और बड़े टूरिज्म बढ़े, इसके लिए उद्देश्य क्या होना चाहिए और क्या विकास होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए? खजुराहो में टूरिज्म बढ़ाने के लिए हमें यहाँ के जो लोक कला, लोक व्यंजन और लोगों को इससे जो है रोज़गार कैसे सृजन हो सकता है, लोगों, क्योंकि बाहर के लोग आकर यहाँ की आम संस्कृति को जानना चाहते हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। यहाँ के जो विलेज टूरिज्म है, एग्री टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, उस पर काम होना चाहिए। इसलिए हमने उसी से संबंधित अभी 31 एकड़ में हमने आस्था ग्रीन विलेज नाम से एक इको टूरिस्ट प्लेस विकसित कर रहे हैं, जिसमें हम वेस्ट मटेरियल का रीयूज़ कर रहे हैं। बुंदेली व्यंजनों के लिए हमने बुंदेली किचन डेवलप की है, जिसमें विभिन्न प्रकार के यहाँ जो बुंदेली व्यंजन हैं वो सर्व किए जाते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट खजुराहो से कितने दूर है? हमारा प्रोजेक्ट खजुराहो से मात्र 4 किलोमीटर दूर है और वॉकिंग डिस्टेंस है। उसके साथ में ट्रैकिंग के लिए पहाड़ी खजुराहो में यदि कोई निवेश करता है तो स्थानीय प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन का कितना सहयोग मिलता है? सहयोग क्या है? यहाँ पर जो निवेशकर्ताओं के लिए और व्यवसाय की संभावनाओं के लिए तो खाली क्षेत्र पड़ा हुआ है। यहाँ का स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार का पूरा सहयोग रहता है और यहाँ के लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, पूरा का पूरा सहयोग करते हैं। जो भी यहाँ आएंगे
तो चाहे किसी भी क्षेत्र में, जो मुख्य 3 क्षेत्र हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इनसे संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, ज्ञान विज्ञान से संबंधित क्षेत्र हैं, इस बार इस फेस्टिवल डांस में क्या भव्यता है? इस बार इस फेस्टिवल डांस में जो व्यावसायिक गतिविधियों को कैसे और आगे बढ़ाया जाता है, उसके लिए एक माहौल पैदा किया गया है, जिससे कि जो व्यावसायिक गतिविधियां रुक गई थी पिछले 2 साल के कोरोना काल में, उन गतिविधियों को गति मिल सके और लोगों के अंदर जो निराशा का भाव पैदा हो रहा था आर्थिक गतिविधियों में, वो आशा का संचार हो सके। थैंक यू सर।